तेरा बहुत ज्यादा ही हो रहा है। मेरा ना इतना ज्यादा दिमाग खराब मत किया कर तू। आज के बाद मैं तुझसे बात भी नहीं करूँगा। पहले ना उंगली नीचे करके बात करो। अच्छा बड़ा हरामी हो। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंथी को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो आज तो भाई रंगे हाथों ही पकड़ा गया। अब इसके साथ आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। वाह क्या सीन है। थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे। थैंक यू। अरे बाप रे। तो गया बेटे। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। बच्चा ना होने पर हम बच्चा गोद में ले सकते हैं, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि बीवी ना होने पर किसी की बीवी गोद में ले सकते हैं? अच्छा आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लगता है भाई ने दीदी से मदद का बोल कर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। ओ भाभी यार, सामान को हाथ लगाना। अच्छा अरे बाप रे। वाह दीदी नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गुरुजी के सवालों के उनके वक्त ऐसे जवाब देते हैं कि जिसे सुनकर गधे को भी हंसी आ जाए। कितनी बार लेते हो दिन में? गुरुजी एक बार लेते हैं। क्यों? गुरुजी दूसरी बार देती ही नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अरे भाई इतना भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना था कि अपने ही पापा की बेइज्जती कर दो। लेकिन एक सेकंड, अरे भैया, इसके पहले किस चूतिए से बाल कटाए थे? पूरे बाल की माँ बहन ने कर रखा है। तुम्हारे बाप से ही कटाया था। सॉरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दीदी के सवाल का अंकल ने ऐसा जवाब दिया कि ये इसे जिंदगी भर याद रखेंगी। चाचा, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बहू क्या होती है? इंस्टाग्राम की रानी। वैसे दीदी की ये बात तो सही है कि अच्छी फसल को हमेशा कीड़े लगी जाते हैं। और खूबसूरत औरतों के मर्द हमेशा गंजे होते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे दीदी बेचारे दुकानदार को इतने भी कम पैसे नहीं बोलने थे कि वो अपना सामान लेकर ही चल दे। कितने का है? 500। 50। ले छोटू, पैक कर। पीछे देखो, पीछे। लड़कियों के तो मुंह लगना ही बेकार है। सही बात है। कौन फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेगा? चल। भाई की बात को तो दीदी ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। आज तो भाई रंगे हाथ तो पकड़ा गया। इसके साथ आगे जो होगा वो तो भगवान ही जाने। हेलो हेलो हेलो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब बोलिए ना जी, क्या हुआ? भाई के पीठ पीछे भाभी जी ने तो ऐसी बात बोल दी कि भाई ने चुपके से सुनी तो सीधे इसके दिल पर लगी। ससुराल जा तो रही हो, किसी लड़की से चबड़ चबड़ मत करना। अच्छा अरे हाँ ठीक है, फोन करके अम्मी से बोल दे मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो अम्मी, तुम्हारी दामाद आ रहे हैं, इन्हें नीचे लिटाना, बेड पे मत लिटाना, ये बेड पे मुंह दे देते हैं। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानिए ये जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं है। अच्छा लगता है भाई को मंच पर बोलने का बहुत शौक है। माइक देखा नहीं और ये शुरू हो गया। बहुत हो गया तुम्हारा, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हेलो हेलो। क्यों हेलो हेलो? ये माइक दिख रहा है तुम्हें? तो क्या है जी? मुंह पे लगा दे रही है क्या? कुछ नहीं है। बताओ। बेचारा भिखारी भी सोच रहा होगा कि ये किस पागल औरत से सामना हो गया। लेकिन एक सेकंड, दीदी भगवान भला करे आपका। भैया सुनो,
तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? रुको अभी। अब समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुनते हैं। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, गिर जाती हूँ, और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं। सास ससुर बस को छोड़ के ऐसा नहीं हो बहाने में गिर जाती हो कि पाना छूना पड़े। दीदी खुद को बहुत होशियार समझ रही थी, लेकिन अपना ही नुकसान करवा बैठी। गन्ने का जूस बड़ा गिलास भैया 20 रुपए दो गिलास जूस देना। इधर चले आइए, गन्ने का जूस। ये लीजिए मैडम, ले जाओ। अरे भैया इधर लाके दो ना। मैडम पीना है तो पियो, आके ले जाओ वरना आगे बढ़ो। सही बात है। पेमेंट कर दी है, अब तुझे यहीं लाके देना पड़ेगा, समझा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा चलो मैडम। अब क्या करे, शक्ल ही ऐसी है कि लड़की तो यही कहेगी। देवर जी, तुम कल लड़की वाला देखना आए थे, क्या हुआ फिर? छोड़ो भाभी, क्या ही बताऊं। क्यों, लड़की ने कुछ बोला क्या? तू कह रही थी इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाओ। भाई साहब ने बीवी के डर से मुंह की आवाज तो रोक ली, लेकिन यहाँ की नहीं रोक पाई। तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकलनी नहीं चाहिए। इसके बाद अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। भाई की मम्मी ने इसके ब्लूटूथ को ऐसे जगह चार्ज लगाया है, शायद इसके बाद इनको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मम्मी, मेरा ब्लूटूथ कहाँ रखी हो? चार्ज में लगा दिए। अच्छा, चार्ज में है। अरे बाप रे, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? दीदी को तो भाई ने पहले ही बता दिया था, लेकिन ये समझ नहीं पाई। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बोला कि तुम इतने गरीब हो? अरे बोला तो था कि मेरा तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। बोलो साहब, क्या लाऊं? एक ब्लैक डॉग चकने के साथ। ठीक है साहब, ये लो साहब, एक ब्लैक डॉग, एक चकना। हे प्रभु, हे प्रभु, खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अब भाभी से कोई बात छुप सकती है क्या, क्योंकि इनको तो सब पता होता है। अरे देवर जी, मैंने कल आपकी गर्लफ्रेंड देखी, लंगड़ा के चल रही थी। अरे भाभी, वो ना कल मेरा बर्थडे था तो हम लोग कहीं बाहर घूमने गए थे, तभी वो गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई, इसलिए लंगड़ा रही थी। अच्छा, मोच आ गई थी या फिर बर्थडे वाले दिन आपने उसकी केवाईसी कर दी? अब पापा की परियों का दिमाग उनके घुटनों में होता है, ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। भैया बैंगन कैसा दिया? मैडम 100 रुपए किलो। और शिमला मिर्च? मैडम 150 रुपए किलो। भैया 1 लीटर आलू दे दो ना। क्या 1 लीटर आलू? पागल नहीं तो बोतल तो लेके नहीं आई है। किसमें लेके जाएगी? अरे 1 मिनट, बोतल है ना मेरे पास, ये लो आप रख लो। थैंक यू सो मच। लो भैया। बाबा जी तो दीदी को इनका पूरा भविष्य एक बार में ही बता दिया, बस ये समझ नहीं पाई। बाबा, मेरे हाथ की लकीरें देखकर बताओ कि भविष्य में क्या लिखा है। शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगी और उसके बाद आदत हो जाएगी। शायद इसीलिए इन पापा की परियों के आगे कोई नहीं बोल सकता। शर्म तो आ नहीं रही होगी, वो भी किसी की बहन बेटी है, तुम उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हो। अरे दीदी, अगर ऐसी शक्ल बनाकर रात में नजर आओगी तो लोग तो दुनिया छोड़ेंगे ही। एक दिन सब मर जाएंगे मुझ पर। दीदी एक पल के लिए बुरी बहू बनना पसंद करेंगी, लेकिन ये काम कभी नहीं करेंगी। बहू तो बन गए, अच्छी बहू कैसे बने? अच्छी बहू बनने के लिए अपने सास ससुर की सारी बात माने। बुरे ही ठीक है। ये इंडियन मिस्त्री है बाबा, ये ओवर टाइम कभी काम नहीं करते।
इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। दीदी की बोलती ही बंद हो गई। बाजार से 100 रुपए की मूर्ति खरीदकर उससे लाखों मांगने वाले तुम्हें दिल से लव यू। रोड का ब्रेकर बनाकर हरी चादर डालकर 2 रुपए की अगरबत्ती खरीदकर अल्लाह अल्लाह करके हल्ला करने वाले तुम्हें भी लव यू टू। बड़ा हरामी हो। कितने हो भाई साहब? 150 रुपए। 150 रुपए एक। अरे यार मेरा नेट ही नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा, मैं देता हूँ, रुक। नहीं नको रुक। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं देता हूँ। अरे भाई ट्राई कर, तू रुक थोड़ी देर। आप बोल रहा ना तुझे मैं देता हूँ बोल के, क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ ठीक है दे दे फिर। हाँ दे दिया, देख क्या हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट दिया, कर पेमेंट। दीदी अपने बॉयफ्रेंड के सामने रोला जमाने के लिए लंबी लंबी फेंक रही थी, लेकिन पकड़ी गई। हेलो, कहाँ बाटू? पापक BMW घूंगा तही। अरे अपने पापा कहते BMW आराम से चलाओ, हम पिछवा लटका ही झटका लागत बा। क्या देखा? दीदी ने तमीज से बोलने के लिए कहा था तो अंकल तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। इनको इतना भी सीरियस नहीं होना था। सुनो, कहाँ हो? हाँ बोलो, क्यों गला फाड़ रहे हो? यार मेरी चड्डी नहीं मिल रही है। चड्डी कहाँ है मेरी? अरे यार, ये क्या चड्डी चड्डी लगा रखा है? थोड़ा तमीज से बोला करो, चड्डी नहीं मिल रही है मेरी। यार तो चड्डी को चड्डी तो बोलूंगा। अरे यार, जरूरी है चड्डी को चड्डी बोलना है? कुछ तमीज से बोलो, बच्चे हैं घर में, क्या सीखेंगे? चड्डी चड्डी एकदम वल्गैरिटी फैला रखी है। अच्छा, थोड़ा तमीज से बोला करो, कोड वर्ड में, ताकि बच्चे समझ ना पाए चड्डी कहाँ है। ठीक है, तमीज से बोलूंगा। हाँ तमीज से बोलो। अच्छा तो प्रिय, मेरे तरबूज और केले के कवर कहाँ है? वैसे कुछ भी कहो, लेकिन बाइक की बात में दम तो है। भाभी आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे? भाभी चूहा बोरी उठा नहीं सकता, मगर फाड़ तो सकता है। प्रोडक्ट बेचना तो कोई भाई से सीखे, क्योंकि इसको मार्केटिंग का काफी ज्यादा अनुभव है। आइए 100 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए, मात्र 100 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए। 100 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए। एक मिनट रुको जी, साइकिल पकड़ो। ये लो, एकदम जिंदगी भर बैठ के खाओ, इससे कुछ नहीं होगा बाबू। हो गया खुश? अबे साले, बेचारा भाई तो कोई और ही सामान लेने आया था, लेकिन भाभी जी को गलतफहमी हो गई। अरे भाभी चलना है। 2 साल पहले बोलते थे चल भी देती, अब तो 2 बच्चे हो गए, क्या करोगी ले जाकर? अरे भाभी चलना चलना, रेता छानने वाला चलना, पापा ने मंगाया, काम चल रहा है। अब बेचारे भाई ने तो भाभी जी को पहले ही सच बता दिया था, लेकिन ये कुछ और ही समझ रही थी। राधा मैं कपड़ा ले जा रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। मैं भी चल रही साथ में। अरे तू क्या करेगी, मैं अभी लेके आ रहा हूँ। 1 मिनट लग रहा है तैयार होने में, मैं बस अब भी तैयार होके आई। चलो मैं हो गई तैयार। चल रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। तुम जो क्या कर रहे हो? तो जिन कपड़ा ले तो आ रहा हूँ तो मैं। आजकल के बच्चे भी काफी समझदार हो गए हैं, ये कब कहाँ पलट जाए ये कोई नहीं जानता। ये बताओ, इंसान बड़ा कब होता है? जब इंसान का खड़ा होता है। क्या होता है? खड़ा होता है। क्या खड़ा होता है? अपने पैरों पर, अपने पैरों पर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसे दीदी की बात है तो 100% सच। बड़ी खबर आ रही है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में न करें, क्योंकि नादान होने की वजह से वे अपने बच्चों के आधे कुरकुरे खुद ही खा जाते हैं। पड़ोसी के सामने हल्दी का पानी पीना मंजूर है, लेकिन दबदबा कम नहीं होना चाहिए। और अभी तो रुको। और सोनिया? ओ हाय, और बता कैसी है? कुछ नहीं, बस सुबह सुबह संतरे का जूस पी रही थी। अरे भैया, कहाँ हुआ बे? वो बगल वाली आंटी नहीं थी? हाँ। वो रात को भाग गई। हाँ हम उसको जानते थे, देखते थे पूरे रात कॉल में बात करती रहती थी। वैसे किसके साथ भागी है? अरे पापा के साथ। बच्चे के जवाब को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस बच्चे का मन पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी चीजों में लगता है। बाबू ये बताओ, हमारे देश का सबसे सुंदर शहर कौन सा है? हमारे मैडम। हमारे मैडम। कौन मैडम? जो हिंदी पढ़ाती। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्रीम, लवला क्रीम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लवला क्रीम। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कौन क्रीम? लवला।
फेयर लवली। हाँ फेयर लवली। और क्या लगा के आती है? लाली और काजल। तुम उनसे बहुत तुमको अच्छी लगती है क्या बहुत ज्यादा? हाँ प्यार करी। ये बताओ तुम स्कूल पढ़ने आते हो मैडम को देखने जाते हो? मैडम जी का देखने जाते हैं। क्या वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये बताओ तुमको पढ़ लिख कर क्या बनना है? मैडम जी के पति। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। प्रैंक करने की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाइयों ने वो भी तोड़ दी। दीदी का मुंह पैसों के लिए कुछ ज्यादा ही खुल रहा था तो इनकी मम्मी ने कुछ अलग तरीके से बंद किया। ले बेटा जाता है मान सम्मान के पैसा, ले जाता है फल फल उठ के पैसा, और ले जाता है साड़ी के पैसा। मम्मी और अब जे हमारे घर के खपरा पाल ले जा। भाई खुद को बहुत होशियार समझ रहा था लेकिन होशियारी के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा बैठा। क्यों रे? दो जूस पी हो और काय खुआए अपन? 2 गिलास जूस निकाल दो गन्ने का स्पेशल। लो भाई साहब जो आपको जूस। पहले आओ। ये आ जाओ भाई साहब। हम क्या कह रहे थे आने पड़ है भाई तो हम कह रहे थे आके लेना पड़ है। अच्छा अरे तेरे की रे नहीं नौ लड़का है जाना तो नहीं हुई हम देखा तो इसकी लाल बहुत ऊंची हो गई ज्यादा। कितने पैसा होगा? 40। ये पकड़ो पैसा, जूस उतर ला के देने पड़े। दैट्स इट। यही नहीं अभी और सुनिए। साले आजकल के लड़का हमें मते हैं रंगदारी। पता नहीं यार गर्मियों में वजनदारी कम सी हो जात। अब ला है बेटा ही। लो भाई साहब आपको जूस। एक्सक्यूज मी, यस क्या आप मुझे एक हक कर सकते हैं? पागल हो क्या? राह चलते किसी को भी हक करूंगी क्या? बेवकूफ। आप कर सकती हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1 मिनट, ये अपना गिफ्ट तो लेती जाइए। सच में मेरे लिए? हाँ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको एक हक कर सकती हूँ? नहीं अब इसकी कोई जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज एक हक कर सकती हूँ? ठीक है। क्या मुझे फोन दोगे? हाँ लेकिन 1 सेकंड। अरे डॉक्टर दीदी मरीज के सामने इतना भी सच नहीं बोलना था कि मरीज दोबारा इलाज करवाने के लिए ही ना आए। तो रुको जरा सबर करो। डॉक्टर मैडम और तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगे। दवा लिख रही हूँ, खाओ आराम हो जाएगा। और अभी तो रुको। डॉक्टर मैडम आपकी खांसी बहुत देर से आ रही है, आप तो डॉक्टर है, आप खुद क्यों नहीं अपना इलाज कर रही है? नहीं मुझे मेरे इलाज पे भरोसा नहीं है। गरीब तो बहुत देखे लेकिन ऐसा गरीब जिंदगी में पहली बार देखा है। तो रुको जरा। शरीर बहुत कमजोर है जी तुम्हारा। तो डॉक्टर साहब अब क्या करना पड़ेगा? दूध गर्म करो और उसमें 4-5 बादाम डाल लो और उसमें फूंक मार के पियो। डॉक्टर साहब गरीब आदमी, मेरे पापा मजदूरी करा है, इतना तो ना होने का। अच्छा जी चलो आधा जुगाड़ मैं कर दूंगा, ये बताओ तुम कितना कर सको? मैं तो डॉक्टर साहब खाली फूंक फांक मार सकूं। दीदी ने अगर उनकी बात मान ली तो किसी भले इंसान का भला हो ही जाएगा। शादी करना चाहता है तुझसे? है हाँ, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाथ धो के तेरे पीछे पड़ा है तो तू मुंह धो के उसे पीछा छुड़ा ले। भिखारी होना भी आसान नहीं है मित्र, थोड़ी सी भीख के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो रुको जरा। लेकिन 1 सेकंड। पैसे देने से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ अंधा है कि नहीं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। लगता है सच में अंधा है। 5 रुपए में क्या करेगा भाई? पहले से ही बढ़ गई है। गरीबी की भी एक हद होती है और आज तो दीदी ने वो भी तोड़ दी। हम लोगों ने गरीबी देखी है। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी भाइयों ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इनको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। दुकानों के आने से पर्वतों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी।
लेकिन हम भी कुछ कहे। वक्त के साथ बदलना पड़ा खुद को, क्योंकि साफ दिल के लोगों को अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी ये बात भी बहुत सही है दीदी, लेकिन एक बार हमारी तो सुन लो। अरे सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया मैंने। ब्लॉक करके सही किया दीदी, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुन लो। बस पहले हमारी बात सुनिए। दीदी के मुंह पर तो इनके बच्चे ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, लेकिन एंड टाइम पर पलटी मार दी। चल बेटा, फलों के बारे में तो तूने बता दिया बढ़िया से, ठीक है। अब मुझे बता, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जुबान सबसे लंबी होती है? मम्मी। अरे बाप रे। मम्मी आपको पता है क्या? बच गया साला। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। इसे कहते हैं ग्राहक नंबर ही तो दुकानदार 10 नंबर ही। अरे भैया कैसा फोन बनाया था, देखिए रखे रखे टूट गया। अरे देखिए भैया, अरे सुनाई नहीं दे रहा, कहा देखिए ना। अरे भाई उसको वहीं रहने दो, रखे रखे बन जाएगा। अरे भैया पागल है, कहा कैसे रखे रखे बन जाएगा? अरे वैसे रखे रखे बनेगा जैसे रखे रखे टूट गया है। भैया थोड़ा सा गिर गया था। थोड़ा सा खर्चा भी आएगा। ठीक है, सब बना। भाई कुछ झुकाओ पापड़ होकर गेहूं की बोरी उठाने चला था। नो 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 नो। भाई ने तो अपनी भाभी की बोलती ही बंद कर दी, देखिए वो भी कैसे। ये क्या कर रहे हो देवर जी? भाभी अब तुम पीले हाथ तो करवा नहीं सकती, मैं काली कर लेता हूँ। लगता है भाई खतरों के खिलाड़ी शो देखकर इस सीन को रिपीट कर रहा है। ये मॉल वालों का भी अलग ही चल रहा है, 10 रुपए के कट्टों को हजारों में बेच रहे हैं। जी मात्र 15,000 रुपए में ये बिल्कुल ट्रेंडी ड्रेस है आपके लिए। भैया ये तो शक्कर की बोरी है। अरे जी इतने VIP हो गए भैया, थर्ड क्लास छड़ी की बातें मत करो यार। अरे तो भैया बोरी को बोरी नहीं क्यों, तो और क्या क्यों? अरे ये बोरी नहीं है, इम्पोर्टेड कपड़ा है, अमेरिका से मंगवाया है यार जी। अरे तो उधर रेंडर है, दादा माफ कर हमको। देखो जी आखिरी पीस बचा है, फिर बिग बुक आ जाए तो मेरे माथे में था। अरे जो भी खरीद गया पहली फुर्सत में बेच बुचा के छुट्टी कर रहे हैं। अरे जी अब तुम्हारे को फैशन का कहीं नॉलेज ही नहीं, तो मेरी क्या गलती। गुरुजी के सामने आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिनका इनके पास कोई जवाब ही ना हो। इनके पास तो हर समस्या का समाधान है। पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मत। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने के नहीं गुस्सा वाले। भाई पहले दारू पिए या गेहूं काटे? भाई पहले दारू पी लेते हैं, फिर मजा आएगा गेहूं काटने में, है ना? चलो। अरे भाई आप किसका दारू गायब कर दिया? अरे परसों मेरे मामा के लड़का का शादी था ना, वो अपने दोस्तों के लिए स्टॉक में एक पेटी दारू रखा हुआ था, उसी में से गायब कर दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। रुको जरा भाई, ये गेहूं कब से इतना मोटा कब से होने लगा? भाई हवा बहुत तेज चल रहा है, टेंशन मत ले, मैं पकड़ रहा हूँ। काट। साला गेहूं के पेड़ में फल कब से होने लगा? गेहूं अभी हरियारे है, घर वाला भेज दिया है काटने के लिए। बात सलाम नहीं काटेंगे। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप काले हैं या गोरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तारी को भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आंटी दूसरों को ज्ञान दे रही थी, लेकिन यहाँ तो आंटी का खुद का सिक्का खोटा निकला। मम्मी कब गई? बगल वाली आंटी की लड़की है ना, वो भाग गई। भाग गई? अरे वह ये थी ओसन देखने ही में लग रही थी। ओसन फोन पर तो दिन रात लगल रहती थी, एक दिन ना एक दिन तो उसका भाग नहीं था। माँ बाप के गदानबे नहीं करती थी। किसका साथ भाग गई रे? भैया के साथ। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन ऐसे गरीब जिंदगी में पहली बार देखे हैं। भाई आज मौसम बड़ा मस्त है, चलो कुछ पीते हैं।
चल पीते हैं। चलो। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। हमारे इस भाई ने जो बेल्ट पहन रखी है उसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि बेल्ट ही कुछ ऐसी जो है। चलो जस्टिन जल्दी। हाँ चलो चलो। अरे सुनो ना, हाँ? मेरे भाई का ना कल बर्थडे है, हाँ? उसको मुझे बेल्ट गिफ्ट करना था। अच्छा। तुम कौन सी बेल्ट पहनते हो? गुड क्वेश्चन। मैं बेल्ट नहीं पहनता। अरे बताओ ना कौन सी बेल्ट पहनते हो? अरे सच्ची में बेल्ट नहीं पहनता। अरे शर्मा क्यों, बताओ ना। मैं क्यों शर्माऊंगा? अरे बताओ। ये गरीब मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। चलो। भैया मम्मी तुझे बुला रही है। क्यों, क्या हो गया? अरे लड़की वालों के घर से फोन आया है तेरी शादी के लिए। और रोनी, लड़की वाले पूछ रहे हैं कि तू काम क्या करता है? बोल दो मम्मी जो मैं करता हूँ। मम्मी ये जोड़े का काम करता है। अनु जोड़े पे तो एक ही हफ्ता गया था ये। मम्मी मैं पुताई का काम करता हूँ। मम्मी ये पोताई पे तो 3 ही दिन गया था भैया के साथ। अरे हाँ अनु याद है, टाइल्स लगाने का काम करता है। हाँ सही बोला मम्मी, मैं टाइल्स का काम करता हूँ। भैया टाइल्स तो तू लॉकडाउन में लगाता था। मम्मी बोल दो ऑलराउंडर हूँ। मरीज को ऑपरेशन करने से पहले बेहोश क्यों किया जाता है, जरा ये बात हमारे इन भाई साहब से जानिए। मरीज को ऑपरेशन करने से पहले बेहोश क्यों कर दिया जाता है? मरीज को इसीलिए बेहोश किया जाता है ताकि वो ऑपरेशन करना सीख न ले। मरीज को ऑपरेशन करने से पहले उसको बेहोश क्यों कर दिया जाता है? ताकि वो मर भी जाए तो उसे दर्द ना हो। अब कहाँ के ज्ञानी बाबा। मरीज को ऑपरेशन करने से पहले बेहोश क्यों कर दिया जाता है? हमको ऑपरेशन किया था तो बेहोशी नहीं किया, ये सब बोलने वाला बात है। गर्लफ्रेंड के भाई का खौफ क्या होता है, जरा ये भी देख लीजिए। मेरा भाई आ रहा है। भला ये कैसे हो सकता है, कुरकुरे खाएं और कुरकुरे का पैकेट ऐसे ही फेंक दें। चलो कब से कचरा फेंके कोई बात अभी तक ना भाई, देखो तो क्या हो रहा था। चलो भाई। हम लोगों ने गरीबी देखी। बेटा तेरी माँ इस घर में रहेगी या मैं रहूंगा? अरे पर क्या हुआ पापा? अरे ये कहाँ से रहेगा, मैं रहूंगी, मैं मालकिन हूँ सबकी। जल्दी घर चलो। ये गई अब। कोई कुछ करेगा नहीं। हम भी आ रहे हैं। फिर पापा कुछ गलत ना कर दे। मुझे तो मम्मी का डर लग रहा है। चल कॉफी पीवाएंगे। मुझे चाय पसंद है। गम्मा में लाइट को नहीं आंदी। तारा की छाम पसंद है। सराहने की जगह तेरी बात पसंद है। चल चंडीगढ़ घुमा ले आऊं। यहाँ पे क्या हो रहा है? मन तेरा गाँव पसंद है। लगता है दूल्हे राजा बिजली विभाग में नौकरी करते हैं। मालिक वो देखो मैं तारीख हूँ भाई। वाह क्या मुस्कुराहट है। कितना वो अलग ही लेवल का बंदा था। अब जरा हमारे इन ताऊ से जानिए कि लड़कियां भाव क्यों खाती हैं। दादा बताओ लड़कियां भाव क्यों खाती हैं? ताकि उनका राशन बचे। राशन बचे? हाँ। अच्छा राशन बचाकर वो करती क्या है? फेयर एंड लवली खरीदा थी। फेयर एंड लवली खरीदते हैं। मेकअप का सामान। क्या? अब पापा ने बोला है इसलिए भाई मिट्टी में ढूंढ रहा है। भाई अरे तू मिट्टी में क्या ढूंढ रहा है? इज्जत। इज्जत? अरे वो कल मेरे पापा कह रहे थे तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो वही ढूंढ रहा हूँ मैं। अब किस्मत में मनी तो है नहीं, तो भाई ने सोचा क्यों ना भगवान से यही मांग लिया जाए। हे भोलेनाथ, करोड़पति नहीं बना सकता है तो किसी का पति ही बना दो। बाबा भक्तों की नैया पार करते करते अपनी नैया पार करने की जुगाड़ में लग गई। बाबा की जय हो। बोल बेटे तेरी क्या समस्या, अब क्यों आई है? बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा आदमी रात रात भर बाहर रहता है। कोई ना बेटा, अपना हाथ आगे दे। पूरी तेरी की तेरा पति और किसी सेट है। बाबा अब मैं क्या करूँ? कोई ना, तुम मुझसे सेट हो जा। आप आने वाली पीढ़ी को क्या सजेशन देना चाहती हो? मत आओ, हमारी खुद की डंड पड़ी है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। घर वालों के सामने तो होशियार बन गया, लेकिन जैसे ही बाहर गया तो सारी अकल ठिकाने आ गई। साला बड़ा किस होता है घर में, आएंगे 10 साल बाद अमीर आदमी बन के दिखा देंगे क्या चीजें हम। फिर क्या हुआ? फिर क्या जिंदगी चल रही है एकदम मजे से। जब पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे तो बाद में तो यही करना पड़ेगा। महात्मा गांधी का जनन हाथ
रावण तो स्कैम करने आया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा इसी के साथ स्कैम हो गया। भिक्षाम देही। ये लो बाबा। रेखा तो पार करो देवी। मैं कोई भिक्षक विक्षक नहीं हूँ, रावण हूँ रावण। मैं भी कोई सीता माता नहीं हूँ, टुल्ली हूँ टुल्ली। बड़ा आया रावण कहीं का। अब क्या करें, रियल में तो पुलिस वाले बन नहीं पाए, इसीलिए ये बनकर ट्राई करें। चना मंगल आ, चना मना मंगल। अब अगर कमाई ऐसी होगी तो नोटों में रबड़ कहाँ से लगेगी। मेरे भाई, हमने जिस शान से कमाया ना, उसी शान से उड़ाया भी। हमने कभी पैसों पर रबड़ नहीं बंदी। क्यों भाई? भाई इन पर कहाँ रबड़ बंदी जा रही। जब दोनों नमूने दोस्त एक साथ मिल जाते हैं तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यार एक बात बता, क्या लोग नू कहवे हैं, अगर अच्छे कर्म करोगे तो बढ़िया फल मिलेगा। मैंने इतने अच्छे कर्म कर लिए, मुझे फल क्यों नहीं मिला? क्या पता भगवान तेरी खतर जूस बना रहा हो। भाई को तो चूहों की कुछ ज्यादा ही फिक्र है, इसलिए दुकानदार से ये बात पूछ रहा है। भाई चूहे मारने की दवाई है क्या? हाँ भाई है। भाई देना। लो भाई। भाई इतनी गौर से क्या देख रहे हो? भाई देख रहा हूँ एक्सपायर तो नहीं है, कहीं चूहे खा के मर जाए। खराब हो जाएगा। मैं भला अपने दोस्त के मुंह पर इतना सच कौन बोलता है यार। अरे भाई इसको क्या हुआ? अरे भाई इसका दिल टूट गया है। हाँ तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? ये ले फेविक्विक और जोड़ दे। सारी हमने कुछ गलत बोला क्या? पैसे बचाने के चक्कर में होशियार बन रहा था, उल्टा इसी का पोपट हो गया। कितना हुआ भैया? 100 रुपए हुआ भैया। अच्छा लेकिन एक सेकंड। अरे भैया पेमेंट नहीं हो रहा। तेरे पास कैसे? क्या दे देना। अरे भाई मेरे पास 200 नोट है, वो भी फटा हुआ है। अरे भैया हमारे यहाँ फटा हुआ नोट भी चल जाता है। उनके पास फटा हुआ नोट भी चल जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा रुको जरा, सब्र करो। अरे भाई पेमेंट हो गया।